A very good morning to class 7th and hope you are doing well, enjoying the weather. So children, today we are going to study very interesting part of your chapter 12, reproduction in plants. And today you will be shocked to know that even plants have males and female parts. You will be shocked to know that they also have male and female gametes. आपको ये भी जान के बहुत मज़ा आएगा कि प्लांट्स में भी जो मेल गैमीट्स होते हैं वो किन किन तरीके से उड़ करके दूसरे फ्लावर अपनी ही स्पीशीज़ के फ्लावर के पास जाते हैं, राइट? सो आई एम कैरिंग अ फ्लावर, इट इज़ अ हिबिस्कस फ्लावर and it is the flower which is easiest to study and because all the parts of the flower are very clearly visible here. That is why we choose hibiscus and more importantly it is easily available. तो आप अभी देखेंगे और उसके बाद खुद से you will try to do it. Okay. So when this is flower and this is the reproductive part of any plant. इतना हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस नॉलेज है हमारी, है ना, कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट इज द फ्लावर. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं. फ्लावर हमेशा हमें बड के फॉर्म में दिखते हैं और बड जो होती है हमेशा ये ग्रीन कलर की लीव्स से ढकी हुई होती है ना. तो देखिए जो सबसे बाहर का हिस्सा इसका है इसको हम एपिकैलिक्स करते हैं. अब हम लोग इसका डिसेक्शन कर रहे हैं. एपिकैलिक्स को चलिए हटा देते हैं. तो जो ग्रीन लीव्स नीचे से जुड़ी हुई हैं पूरी की पूरी, ये देखिए आप, है ना, ये है क्या, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर. वी कॉल देम सेपल्स. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम सेपल्स. तो अब हम सेपल्स को हटा रहे हैं. जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है उसको हम लोग हटा रहे हैं और वी हैव रिमूव्ड इट. दीज आर दी सेपल्स, राइट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर. सेकेंड लेयर है हमारी कलरफुल लीव्स की, जिनको आप पेटल्स कहते हो. हाँ, क्यों हम इनको पेटल्स कहते हैं और ये इतने कलरफुल क्यों हैं? ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें. क्यों अट्रैक्ट करें? I'll tell you later on. तो चलिए अब हम यहाँ पर कितने 5 petals are there. I am going to remove these 5 petals one by one. I am so sorry. I am dissecting this flower, but then that is how you study. And I promise you, I'll sow it into the soil, put it into the soil so that it decomposes and mixes back into the soil. So don't feel sorry for this. These are the petals I am removing. और बहुत कलरफुल होते हैं, कभी कभी इनमें खुशबू भी होती है. जस्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. क्यों? आई विल टेल यू. सो जब हमारा पेटल्स सेकेंड जो टायर है, सेकेंड लेयर है ना, व्हेन वी रिमूव द पेटल्स वी कम अप विथ समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. आप देखो ध्यान से जरा. दिस मेरे ब्लैक पे दिखेगा आपको या पास से देखिए. दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब आप ये जो येलो येलो ना, आप कभी भी हिबिस्कस को आप ऐसे ऐसे करो तो आपके हाथ पे देखिए येलो पाउडर आ जाएगा. सी इफ यू कैन सी, दिस इज द येलो पाउडर. ये क्या है? दीज आर दी पॉलन ग्रेन्स. कहाँ से निकल रहे हैं? ये आपके जो येलो हेड्स आपको दिख रहे हैं और पतले पतले रेड स्ट्रैंड्स, ये क्या है? दीज आर दी मेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड वी कॉल देम स्टैमेन. व्हाट डू वी कॉल देम? स्टैमेन. स्टैमेन में फिलामेंट है और एंथर है. एंथर जो है उसके अंदर में ये आपके पाउडर भरे हुए हैं, पॉलन ग्रेन्स. तो जो मेल गैमीट है उसका क्या नाम है? पॉलन ग्रेन. आप फिर से ध्यान से देखिए, आपको पेटल्स भी, अरे पॉलन एंथर भी दिख रहा है और फिलामेंट भी दिख रहे हैं. ठीक है, ऊपर के रेड मत देखिएगा, वो भी मैं हटाने जा रही हूँ, वो तो फीमेल पार्ट है. मेल पार्ट क्या है? ये जो आपको बता रही हूँ,
ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर दी स्टैमेंस। इसमें फिलामेंट है रेड कलर का, एंथर इज दैट येलो, और उस एंथर सैक के अंदर क्या भरे हैं, येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन्स। आप इसको टैप करोगे पेपर पे या वाइट पेपर पे, यू विल सी द येलो पॉलन ग्रेन्स। बहुत छोटे होते हैं तो इजीली हवा में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं अभी बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेल पार्ट। अब मैं इस मेल पार्ट को हटा रही हूँ तो देखिए क्या बचता है। अगर हम इस मेल पार्ट को हटा देते हैं, और मेरे पास नीडल नहीं है अभी, मैं सारे स्टैमेंस हटा रही हूँ। इसके जो इनर मोस्ट पार्ट है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्चुअली ये जो ट्यूब है रेड कलर की, स्टाइल इसके अंदर गई हुई है। मैं कोशिश करती हूँ उसको भी डिसेक्ट करने की, ऑल्दो आई डोंट हैव अ नीडल राइट नाउ हियर। सो अभी ये जो है ये भी मैं हटा रही हूँ। ये थैलेमस होता है, और हट गया थैलेमस। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये नीचे का जो स्वॉलन एरिया है, दिस स्वॉलन एरिया इज एक्चुअली द ओवरी। इसके अंदर एक वाइट ट्यूब गई है, वो स्टाइल है। और अगर आप देखिएगा ये 5 ऊपर में रेड हेड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी स्टिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल पोर्शन, पिस्टल जिसको हम बोलते हैं, स्टैमेन एंड पिस्टल। पिस्टल के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं चिल्ड्रन। दीज 3 पार्ट्स आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। मस्टर्ड के जो फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के, अभी बसंत आ रहा है उसमें दिखेंगे, ये एक्चुअली मस्टर्ड का है, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये आपका हिबिस्कस का है। और सबसे ऊपर स्टिकी स्टिग्मा होती है, क्योंकि इसका क्या काम है, पॉलन ग्रेन्स को कैच करना। स्टिकी है तो वो आके इस पर चिपक जाते हैं। और स्टाइल हो गई वो ट्यूब जिससे वो ट्रैवल करके कहाँ पहुँचते हैं, ओवरी तक। ये आपकी ओवरी हो गई, ठीक है। सो दिस इज द फीमेल पार्ट जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आप ये देखिए ग्रैन्युलर होते हैं ओव्यूल्स। तो जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स, और जो मेल गैमीट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए होता क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, ये एंथर है, इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकले, उड़ते हैं हवा में, या कोई अगर हनी भी आके बैठती है उसके पैर में भी चिपक जाते हैं, और वो दूसरे फ्लावर पे बैठती है तो वहाँ पर उसी तरीके का, अगर हिबिस्कस है तो हिबिस्कस को ही फर्टिलाइज करेगा, रोज को या मस्टर्ड को या मैंगो को फर्टिलाइज नहीं करेगा। अपनी अपनी स्पीशीज सबको पता होती है, केमिकल सिक्रीशंस होते हैं, आप बड़ी क्लासेस में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ से निकल रहे हैं, पॉलन एंथर से निकल रहे हैं, ये जाते हैं स्टिग्मा पे, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे, या उसी पेड़ के दूसरे या थोड़ी दूर पे जो दूसरा हिबिस्कस का पेड़ है वहाँ पे उड़ के चले गए, या पानी की बौछार से चले गए, या कोई इंसेक्ट या बटरफ्लाई बैठी थी, हनी भी बैठी थी, उसके पैरों में चिपक के यहाँ से वहाँ चले गए। तो ये पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इट पॉलिनेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर से मेल गैमीट पॉलन निकलता है और स्टिग्मा तक जाता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा से ये पॉलन ट्रैवल करता हुआ कहाँ जाता है, ओवरी में। तो ये पॉलन जब ओव्यूल यानी एग से मिलता है, उसको फर्टिलाइज करता है, तो क्या बनता है बच्चों, तब बनता है जाइगोट। और ये जाइगोट ही है जो आगे चल के
सीड में डेवलप करता है। यहाँ पर आप देखिए एरो आपको दिख रही होगी, आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दिस ऑल्सो, जाइगोट है ना। तो मेल गैमीट एंथर से निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो फीमेल गैमीट यानी एग यानी ओव्यूल के पास पहुंचते हैं और उनका जब फ्यूजन होता है देन वी गेट अ जाइगोट। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, यूनी का क्या मतलब होता है, वन, एंड बाय का मतलब क्या होता है, टू। तो अगर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, वी कॉल इट अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और अब तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो भी आपकी बॉटल गॉड लौकी की फैमिली होती है, लौकी की फैमिली में क्या है, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, आपके करेले हो गए, है ना, ये सारे क्या हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल जब आपको आएगा कि बॉटल अरे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल दीजिए, यू विल राइट बॉटल गॉड या लौकी, कुकुम्बर, आपका करेला, बिटर गोड जिसको बोलते हैं, देन पंपकिन, दीज आर ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनके फ्लावर में आइदर मेल विल बी देयर और फीमेल विल बी देयर। ठीक है, bisexual flower like hibiscus, kindly keep your mic off, keep the mic off. Who is this, who is this, who is this children, who is this, please tell me. Close your mic. Who is this? Wait, I'll find out. You're disturbing the class. Varsha Yadav. Okay, Varsha Yadav. Varsha Yadav. I hope she understands, and then we will talk to her later on. But चलिए अभी हम लोग अपने चैप्टर पे वापस चलते हैं। ये रहा, ठीक है। So we were studying about unisexual and bisexual flower। ठीक है, bisexual flower hibiscus, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द same flower. Such flowers are known as bisexual flowers, right? So let us move further. Now pollination. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is known as pollination. You need to learn the definition, right? Now दो situation आ रही हैं, two words are written, self pollination and क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। अच्छा, ये और भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी, तो भी क्या हुआ, ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। लेकिन अगर ये उड़ा हवा में, क्योंकि pollen grains are very powdery, very lightweight, so if it flies and lands on the other hibiscus who is standing at some distance, right? एक हिबिस्कस यहाँ, एक हिबिस्कस यहाँ है, इस हिबिस्कस से pollen उड़ा और दूसरे हिबिस्कस के दूसरे पेड़ के हिबिस्कस फ्लावर को उसने फर्टिलाइज किया, then we will call it cross pollination. I hope the self pollination and cross pollination is clear to you. Basically तीन एजेंसीज होती हैं इनके ट्रांसफर की, या तो बारिश के पानी से या हवा से, मोस्टली इट इज हवा, और या यहाँ पर आके कोई हनी बी ने नेक्टर सब किया
किया तो उसके पैरों में ये पाउडरी पॉलन चिपक गए और वो जब जाके दूसरे वाले पे बैठी तो वो पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक पहुंच गए। वो अगर सेम हिबिस्कस है, अगर वो रोज है, मैंगो है, मैरीगोल्ड है, बोगनवेलिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट हैज टू बी द सेम स्पीशीज। हिबिस्कस तो हिबिस्कस, रोज तो रोज, लिली तो लिली, रजनीगंधा तो रजनीगंधा, गेंदा तो गेंदा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एंड दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। अब आप ये समझिए कि ये होता कैसे है। ये हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। यहाँ पे स्टिग्मा है, ट्यूब है और उसके नीचे ओवरी है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, पॉलन ग्रेन्स लैंड करे कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ये स्टाइल है लंबी सी और यहाँ पर ओवरी में ओवम या ओव्यूल बैठा हुआ है कि उसको फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा तो सीड बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या रहा, पॉलन ग्रेन्स ढेर सारे लैंड करते हैं, उन्होंने पॉलन ट्यूब निकाली। इस पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुंची ओवम या ओव्यूल तक। इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन था, जो मेल न्यूक्लियस था, वो ट्रैवल करके आएगा और यहाँ पर फ्यूज कर देगा, मिल जाएगा, जाइगोट विल बी फॉर्म। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो रिमेन्स इनसाइड द सीड, ठीक है। तो सीड्स ड्राई हो जाते हैं, आपने देखा, बट जैसे ही हम उनको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, पानी देते हैं, सॉइल देते हैं, है ना। अगर हम स्प्राउट्स की बात करें तो क्या होता है, सीड ड्राई है तो महीने, 2 महीने, 6 महीने रहेगा आपकी शेल्फ पे। आपने उसको पानी में डाला, पानी मिला तो एम्ब्रियो जो था, सीड था, वो स्वेल कर गया और उसने एम्ब्रियो को खाना देना शुरू करा। एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ यंग सैपलिंग, जो कि आप स्प्राउट्स खाते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर कि जब हमारा सीड बन गया, ये देखिए सीड्स है ना, आमंड इज ऑल्सो अ सीड एंड यहाँ पे एप्पल हैज गॉट 5-6 सीड्स इन अ सिंगल एप्पल, ठीक है। देन अब क्या होता है, fruits and seed formation when fertilization happens। अब हमें इसकी जरूरत है स्टिग्मा की नहीं, चलो सूख करके गिर जाओ। क्या हमें स्टाइल की जरूरत है नहीं, आप भी सूख करके गिर जाइए। हमारे पास क्या रह गई, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज होके सीड और सीड से एम्ब्रियो बन गया, सीड बन गया, ठीक है। तो ओवरी क्या करेगी, ये स्वेल कर जाएगी और क्या बनेगी, फ्रूट। एंड वेयर डू यू फाइंड द सीड्स, इनसाइड द फ्रूट। तो अब जब भी आप फ्रूट आज खाइएगा, आप समझ लीजिए कि आप ओवरी खा रहे हो जो कि स्वेल कर गई है और जूसी फ्लेशी हो गई है और उसके अंदर सीड्स भरे हुए हैं। एवरी सीड can give rise to a new plant, ठीक है। Depending upon the plant type, depending upon the plant species, number of seeds differ. Mango has only one, lychee has only one, है ना। लेकिन वहीं पे you open guava, you open brinjal. Brinjal is a fruit. We eat it as a vegetable, but actually brinjal, chili, capsicum, लौकी, बॉटल गोर्ड, ये सारे क्या हैं, टोमेटो, these are all fruits which we eat as vegetables, right? तो आपने भी देखा है कि बैगन कटता है उसके अंदर कितने सीड्स होते हैं, टोमेटो कटता है उसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना। चिली को भी खोलिए तो ढेर सारे सीड्स निकलते हैं। सो दिस इज हाउ द फ्रूट्स आर एक्चुअली swollen ovaries एंड उसके अंदर में फर्टिलाइज्ड सीड्स होते हैं। जब भी हम उस सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, फेवरेबल कंडीशन देते हैं, इट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। सो लेट अस मूव फर्दर। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन हो गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट चीज आई सीड डिस्पर्सल। भाई साहब ये क्या होता है, सीड डिस्पर्सल क्या होता है? देखो सीड डिस्पर्सल वेरी इजी, आपका भी छुट्टी के बाद डिस्पर्सल होता था व्हेन यू यूज्ड टू कम टू द स्कूल। आप डिस्पर्स हो जाते थे, अपने अपने घर चले जाते थे या जहाँ जाना है वहाँ जाते थे, स्कूल से आप निकल जाते थे, आपका डिस्पर्सल होता था। उसी तरह से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो सीड्स from their original fruit, when they reach to the other places, it is known as seed dispersal. हम लोग natural ways of seed dispersal पढ़ेंगे, because man-made ways तो क्या होते हैं, आपका मन हुआ घर में विंटर आ रहा है, हमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं, आप क्या गए, आप नर्सरी गए, यू बॉट सम सीड्स एंड यू सो देम सेपरेटली, यू गॉट इट। तो ये सीड डिस्पर्सल क्या हुआ, मैन मेड हुआ। वी आर नॉट स्टडिंग द मैन मेड सीड डिस्पर्सल, वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ naturally the seeds are dispersed, right? So let us start studying seed dispersal, and in this the first method, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। In this first we are going to study wind dispersal. You can keep on making your notes, या जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो अपने नोट्स बनाते जाइएगा। सीड डिस्पर्सल पहले हो गए आपके विंड डिस्पर्सल। विंड कैसे सीड उड़ा पाएगी, उड़ा के लेके जाएगी, जो बहुत हैवी है या जो बहुत लाइट है। ऑब्वियसली हवा हल्की चीज़ों को उड़ाएगी ना, हर समय आंधी तो नहीं आती है। तो विंड डिस्पर्सल जिन सीड्स का होता है वो सीड्स बहुत लाइट वेट होते हैं। आपने अपने चारों ओर देखे हैं, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स। आपने चिलबिल देखा है, उसको बोलते हैं इंडियन समारा। चिलबिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन समारा। आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के महीने में एकदम पेपरी होती है ना, बीच में उसके सीड होता है। इफ़ यू हैव ईटन चिरौंजी जैसा हल्का सा टेस्ट आता है, तो वो पेपरी होते हैं। और उसी तरह मेपल के, ड्रमस्टिक के, है ना, ये बहुत ही विंग, इसका मेपल में तो देखिए विंग्ड है। एंड जस्ट अ मिनट, मेपल में इट इज विंग्ड एंड ड्रमस्टिक्स के आपके विंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप चिलबिल के देखोगे तो ऐसी होती है, बट पूरा का पूरा ये जॉइंट होता है, ठीक है। सो दीज आर so papery and so lightweight that they can be blown by wind from one place to another. उसी तरह से आपने देखा होगा मदार का भी ऐसे फॉलिकल होता है, वो खुलता है तो उसके अंदर से रुई जैसे उड़ते रहता है, उसके नीचे एक छोटा सा सीड लटका रहता है ना। एक होली के बाद में एक आता है सेमल बोलते हैं उसको, रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, उसके स्टैमेन से हम लोग फाइट भी खेलते हैं। उसका भी जब मैच्योर हो जाता है फ्रूट, इट बर्स्ट ओपन और उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। कैसे, एक उनके ऊपर में रुई का गोला जैसा रहता है एक्चुअली, तो इट इज़ लाइट वेट, विंड कैन टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें एक छोटा लाइट वेट सीड लटका रहता है, एंड दैट इज हाउ द सीड डिस्पर्सन टेक्स प्लेस। तो हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर और मदार के जो आप होते हैं, सेमल की रुई होती है, और आपका अडेनियम अगर घर में आपके लगा होगा तो भी आपने देखा होगा अडेनियम ओपन्स और रुई जैसे निकलते हैं और उसके पीछे सीड लटका होता है, ठीक है। मेरे पास है घर में, आई विल गो होम एंड गिव यू द पिक्चर। सो दैट इज हाउ द सीड विंड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट वी हैव वाटर। वाटर में भी भाई जो भी पेड़ पानी के किनारे हैं, स्ट्रीम है, उनका फ्रूट उसमें गिरा, वो फ्रूट एक जगह से दूसरी जगह बहता बहता पहुंच गया। स्पेशली कोकोनट, है ना, कोकोनट जो होता है समुद्र के किनारे होता है या वाटर बॉडीज के किनारे होता है, एंड इट फेल्स एंड ये फ्लोट करते हुए पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो
ये होते हैं वाटर डिस्पर्सल। बारिश हुई, हल्के फल थे, सीड्स थे, वो पानी में बहते बहते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है, तो ये वाटर हो गया। थर्ड होता है एनिमल्स, बहुत हेल्प करते हैं। यू मस्ट हैव सीन स्क्वेरल ईटिंग फ्रूट एंड देन लेफ्ट इट, मंकीज ईटिंग फ्रूट समवेयर थ्रू इट, यहाँ से उस ब्रांच पे गए, खाते खाते तीसरी ब्रांच पे गए। आपने देखा होगा बर्ड्स दे ट्राई टू कैरी द फ्रूट, तो आधा कटा हुआ अमरूद आपको अक्सर आपके आंगन में या बाहर दिखा होगा। पैरट्स एंड क्रोज दे डू दैट, है ना। तो इस तरह से बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स दे हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। प्लस आप कभी कभी ऐसा हो गया होगा कि आप किसी फॉरेस्ट में या बुश में घुसे हो अपनी बॉल लेने के लिए, तो आपकी पैंट पे या स्लैक्स पे आपको छोटे छोटे सीड्स चिपक जाते हैं, देन यू रिमूव देम, उनमें हल्के से कांटे होते हैं, हुक्स होते हैं। ज़ैंथियम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ज़ैंथियम के सीड्स में आप देखिए ऐसे हुक होते हैं। एंड अगर सपोज कोई झाड़ी है, बुश है, उसमें कोई बफलो या काऊ जा रही है या दूसरा एनिमल जा रहा है ना ग्रेजिंग करने, उसकी बॉडी पे चिपक गए, फिर वो जा रहा था कहीं और उसकी बॉडी से फिर वो गिर गए, तो जहाँ गिरे वहाँ पर अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली, वो वहाँ पर जर्मिनेट कर गए, न्यू प्लांट केम आउट। सो दिस इज हाउ द एनिमल्स हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक और होता है, आप ये देखिए, जरकोपन। आपने गुलमेहंदी देखी होगी, मोस्टली पीपल हैव इट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर्स। And what happens in that, when the ovary gets mature, it bursts open and the seeds are scattered. Obviously बहुत दूर तो नहीं हो पाएंगे, बट फिर किसी के पैर में लग के या किसी के एनिमल की वजह से या पानी की धार आई तो उससे बहते हुए भी वो जा सकते हैं। तो चौथा है कि when they open with a sudden jerk. So balsam and castor, these are two examples. So these are the different ways through which the seed dispersal take place, right? So children, with this we finish off this chapter, and anything if you have not understood in this chapter, then you can always ask me in the class, you can always ask me in the comment section, right? But do the chapter reading. This wonderful world of plants is all around us. But अब आपको उनको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप ये सोचोगे कि फ्रूट खाओगे तो आपको लगेगा ओ आई एम ईटिंग एन ओवरी, सीड्स आएगा तो आपको लगेगा ओके वंस अपॉन अ टाइम दिस वाज एन ओव्यूल फर्टिलाइज्ड बाय अ पॉलन ग्रेन, है ना। आप प्लांट्स देखोगे, फ्लावर देखोगे तो आप ढूंढोगे कि इसमें बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, सिर्फ मेल है कि फीमेल है। आपको लौकी या कद्दू का पौधा दिखेगा तो आप समझोगे ओके अगर हमको स्टैमन दिख रहा है तो ये मेल है, स्टैमन नहीं दिख रहा है तो ये फीमेल फ्लावर है ना। सो योर व्यू टू लुक टूवर्ड्स or look around this beautiful world of plants is definitely going for a huge change. Enjoy this, look after them because they are the source of oxygen, and take care of them because they are our friends. They cannot live without us, we cannot live without them, so we got to look after them, right? Thank you very much.